हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी। आज हम पढ़ेंगे ऐसे राजा के बारे में जिन पर लोकगीत बने, कविताएं बनी हैं। ऐसे महान राजा जिसने जीते जी चित्तौड़ का सर कभी नहीं झुकने दिया। आज हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। ऐसे वीर योद्धा जिनसे अकबर भी कांपता था और अकबर कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप ने जीते जी अकबर की नाक में दम करके रखा था। आपको पता है, महाराणा प्रताप 7.5 फुट के थे। इनका कवच ही 72 किलो का था। इनकी तलवार और ढाल को मिला के तो 208 किलो वजन ये अपने ऊपर लाद कर रखते थे। महाराणा प्रताप इतने भारी भरकम शरीर के थे कि आसपास के राजा भी इनसे कांपते थे। तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। पहले पढ़ेंगे हम महाराणा प्रताप जी के जन्म से। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में। वो शुभ दिन जब भारत माँ का ये वीर पुत्र धरती पर अवतरित हुआ था। आज मैं और आप मिलकर महाराणा के इतिहास पर चर्चा करेंगे। वो अमर काव्य जो पुस्तकालयों की अलमारियों में कहीं दबकर रह गई थी, उसकी धूल झाड़कर हम उसे सराखों से लगाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास पर इतराएंगे और सौगंध खाएंगे कि मातृभूमि को हमारी आवश्यकता हुई तो राणा की तरह हम भी जान पर खेल जाएंगे। जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग, वो दुर्ग बनवाया था राणा कुंभा ने। राजस्थान के आधे से ज्यादा किले तो राणा कुंभा ने ही बनवाए थे। कुंभलगढ़ दुर्ग की एक महत्वपूर्ण जानकारी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 1913 में। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह सेकंड और इनकी माता का नाम था रानी जयंताबाई। उदय सिंह के 20 से ज्यादा रानियां थी। महाराणा प्रताप खेल भी राजा महाराजाओं वाले खेलते थे। महाराणा प्रताप ने बचपन से ही सारे गुण सीख लिए थे। महाराणा प्रताप ने बचपन में ही तलवारबाजी भी सीख ली थी, कैसे एक राजा को राज्य संभालना होता है। महाराणा प्रताप अपने पिताजी को बहुत ही प्रिय थे। हम देखते हैं कि उस समय 1540 में क्या चल रहा था, क्या माहौल चल रहा था आसपास के राजाओं में। 1540 की बात है। मुगलों की हालत बहुत खराब थी। हुमायूं को चौसा और कनौज के युद्ध से भागना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने भगा दिया था हुमायूं को। लेकिन अब यहाँ हम मुगलों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के राजा बनने के संघर्ष को। जब बात आई थी कि गद्दी पर कौन बैठेगा, तो हक के नजरिए से देखें तो बड़े महाराणा प्रताप थे, इनको ही बनना था और महाराणा प्रताप योग्य भी थे राजा बनने के। लेकिन मसला कुछ और ही था। राणा उदय सिंह की 20 रानियां थी और उनमें जो सबसे प्रिय रानी थी वो थी धीर भाई जी, और उनका जो बेटा था वो था जगमाल। और धीर बाई जी अपने बेटे जगमाल को गद्दी पर बैठाना चाहती थी और जगमाल भी चाहता था कि वो गद्दी पर बैठे। जब ये राजा बनने वाली बात महाराणा प्रताप को पता चली तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महाराणा प्रताप को कोई मतलब ही नहीं था राजगद्दी से। वो हमेशा अपनी प्रजा के बीच में ही रहते थे। महाराणा प्रताप ने तो ये कह दिया था कि अगर मेरे पिता की ये दिल से इच्छा है तो मैं मेरे पिता के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर वो चाहते हैं कि जगमाल राजा बने तो राजा जगमाल को ही बनाया जाए। लेकिन राजपूती सरदारों को पता था कि जगमाल सब कुछ बर्बाद कर देगा, ये लायक नहीं है राजा बनने के। राजा तो महाराणा प्रताप को ही बनाया जाएगा। तो राजपूत सरदारों ने मिलकर 1 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। महाराणा प्रताप के राजा बनने से 4 साल पहले क्या हुआ था। कहानी है 1567 की। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। उस समय महाराणा प्रताप 27 साल के थे। हुआ क्या था कि अकबर चित्तौड़ का किला जीतना चाहता था, और चित्तौड़ का किला जीतना इतना आसान नहीं था। लेकिन मुगल बहुत चालाक थे। उसने अपनी रणनीति किसी को नहीं बताई कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसको ये बात पता थी कि अगर किसी को बताए तो राजपूतों तक ये बात पहुंच जाएगी। अकबर ने चित्तौड़ के बाहर डेरा डाल लिया और बाहर से सारी सप्लाई काट दी। धीरे धीरे फिर राजपूतों ने उदय सिंह को समझाया, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर राजा को कुछ हो जाएगा तो हमारी मुगलों से लड़ाई किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस बात का विरोध किया कि हम लड़ाई करते मैदान में मरेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी बनी थी कि छोड़कर जाना पड़ा और उदय सिंह अपने परिवार के साथ चले गए। राजपूतों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। औरतों ने जोहर किया था उस समय। जब अकबर चित्तौड़ के किले के अंदर आया तो किले में उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उस समय अकबर गुस्से में आग बबूला हो गया था और जो लोग थे किले के अंदर उन लोगों को अकबर ने गाजर मूली की तरह काट दिया था। बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का इंसान था अकबर।
उस समय अकबर ने और अकबर की सेना ने 30,000 लोगों को मार दिया था। अकबर के पूरे जीवन पर दाग है ये। और फिर गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। महाराणा प्रताप ने खड़ी फसल को नष्ट करवा दिया था कि अकबर की सेना को आसानी से भोजन ना मिले, और चित्तौड़ और उदयपुर के बीच जितने भी कुएं थे उनमें कूड़ा फंकवा दिया था कि अकबर की सेना को पानी ना मिले। हमारी कहानी में देखते हैं कि क्या मोड़ आया था जब जगमाल को राजा ना बनाकर प्रताप को राजा बनाया गया था। जब जगमल को राजा नहीं बनाया गया तो जगमल का मूड खराब हुआ और जगमल सारा राजपाट छोड़कर चला गया मुगल के पास। अब राजपूतों में दिक्कत यही आती है, राजपूतों में यूनिटी की कमी थी। अगर राजपूतों में यूनिटी होती तो ना तो कोई मुगल आता, ना खिलजी आता और ना ही आते अंग्रेज। यही तो होता है, एक भाई दूसरे भाई से नाराज होकर कहाँ जाएगा? किसी तीसरे के पास, और कोई तीसरा क्या करेगा? फायदा उठाएगा। और यही हुआ मुगलों में। जगमल जब अकबर के पास गया, अब अकबर क्या करता था? दिमाग से खेलता था, क्योंकि जो भी उसके पास आता था उसको जागीर तो चाहिए ही थी, और अकबर जाते ही जागीर दे देता था कि आप अपने हिसाब से चलाओ लेकिन हमारे साथ मिल जाओ। ऐसा करके ही तो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था अकबर ने। अकबर युद्ध नहीं करता था, अकबर ने डिप्लोमेसी अपनाई थी। महाराणा प्रताप पर भी यही दबाव डाला गया था कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, लेकिन महाराणा प्रताप इस बात से कभी सहमत नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा भी हुआ था कि महाराणा प्रताप के जो भाई अकबर के साथ मिल गए थे उनमें से कुछ तो वापस आ गए थे। शक्ति सिंह की बात करते हैं, पहले अकबर के साथ मिल गया था, फिर ऐसा भाईचारा जागा कि वापस आ गए और अकबर की जो भी रणनीतियां थी वो महाराणा प्रताप को बता दी थी। शक्ति सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया था। अब यह वीडियो हम हमारी यहीं पर खत्म करते हैं। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे शुरू हुआ था और महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने कब कब और किस किस को भेजा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।